चलो आज एक नया टॉपिक अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है राउट 53। अच्छा, सपोज ये आपका सिस्टम है। ठीक है। और ये एक वेबसाइट है। आपका सिस्टम ये वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेगा? अच्छा, ये वेबसाइट नाम दिया हुआ है सपोज facebook.com। इसका एड्रेस क्या होगा? कैसे सर्च करोगे facebook.com? आपके घर का एड्रेस है? याद है एड्रेस? यस सर। सपोज एक कॉलोनी में रहते हो। ये कॉलोनी का नाम है। तो आप क्या बताओगे? घर, इस कॉलोनी का नाम बताओगे। इस कॉलोनी में रहता हूँ। अब इस कॉलोनी में भी तो पर्टिकुलरली कोई घर होगा ना। हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 10, कुछ तो होगा। है नहीं है? यस सर। इंडिविजुअल हाउस में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो? इंडिविजुअल हाउस है सर, अभी तो मेरा मतलब समझ गए। समझ गए ना? ठीक है। तो सपोज ये कॉलोनी है। तो आपने कॉलोनी का एड्रेस बताया, भैया ये कॉलोनी में रहता हूँ। अब पर्सन पूछेगा, भैया कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, 500 घर है, कौन से घर में रहते हो? तो आप बताओगे, भैया हाउस नंबर 5 है मेरा, या हाउस नंबर 8 है, या हाउस नंबर 10 है। ठीक है। तो ये एक एड्रेस है। इसी तरीके से कोई भी वेबसाइट जो होती है, उसका भी एक एड्रेस होता है। जैसे वेबसाइट है facebook.com, तो उसका एक एड्रेस होगा, मतलब एक आईपी एड्रेस होगा उसका। आईपी एड्रेस जानते हो? यस सर। जानते हो, दोबारा से बताना है? नहीं नहीं सर, जानते हैं, आईपी एड्रेस जानता हूँ। जानते हो ना? ठीक है। तो हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस रहता है। अब आप ब्राउजर पे facebook.com लिखो, या उसका आईपी एड्रेस लिखो, खुलेगा facebook.com। क्यों? तो यहां पर ये जो क्यू है, इस क्यू के रोल में आता है आपका डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सर्वर। ठीक है। और कौन से पोर्ट नंबर पे रन करता है? 80 सर, 80। हम्म। 80 80। 80 नहीं, 80 पे रन नहीं करता ये। डीएनएस। हाँ। डीएनएस का पोर्ट नंबर है 53। ठीक है। तो जब एडब्ल्यूएस वाले रख रहे थे, तो एडब्ल्यूएस ने एक सर्विस बनाई जिसका नाम रखा राउट। मतलब राउट करना, जैसे राउटर होता है आपका, राउट करता है। वैसे डीएनएस जो होता है वो बेसिकली राउट करता है। राउट करना मतलब ये लोकेशन है, यहाँ पे आप बैठे हो, रास्ता निकाल के यहाँ तक पहुंचाएगा ना आपको। तो ये राउटिंग का काम करता है। ठीक है। तब जब राउट करके एक सर्विस बनाए, तो उनको होशियारी चढ़ी भी, हमको नंबर भी देना है। तब नंबर क्या दें? तो ये काम जो करता है राउट, ये काम करता है डीएनएस की तरह, डोमेन नेम सर्वर। तो उन्होंने क्या किया, इस सर्विस का नाम रख दिया राउट 53। तो ये जो 53 है, बेसिकली डिनोट करता है डीएनएस का पोर्ट नंबर। 53 जो है, ये डीएनएस का पोर्ट नंबर डिनोट करता है। तो नाम बन गया राउट 53। अब इस राउट 53 के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। अब बहुत सारे काम कैसे होते हैं? ये बेसिकली
डोमेन नेम परचेज भी कर सकते हो आप इससे। डोमेन नेम परचेज भी कर सकते हो। अब ये कैसे? तो डोमेन नेम परचेज करने के लिए हम अगर देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं। जैसे GoDaddy.com, बिग रॉक, होस्टिंजर, होस्टकोएटर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो हमको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। तो डोमेन कौन प्रोवाइड करता है? डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो इनको अपन बोलते हैं डोमेन नेम प्रोवाइडर। ठीक। तो ये होगा डोमेन नेम प्रोवाइडर। अब वेबसाइट पे डीएनएस काम कैसे करता है? ये एक वेबसाइट का डोमेन है, facebook.com, और ये इसका आईपी एड्रेस है 192.168.5.9। अब क्या होगा? ये मैप होता है, ये चीजें आपस में मैप हो जाती हैं। तो जब हमारा सिस्टम क्या करता है, हमारा सिस्टम जब आईपी एड्रेस सर्च करता है तो वो जाके सर्च करेगा डेटाबेस पे डोमेन नेम, इस आईपी एड्रेस से कौन सा डोमेन कनेक्टेड है। या जब हम डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं तो वो सर्च करता है जाके कि कौन सा डोमेन इस आईपी से कनेक्टेड है, यह आईपी कौन सी जो है जो इस डोमेन नेम से कनेक्टेड है, और हमको फिर रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर सपोज google.com है, google.com का आईपी एड्रेस है 10.2.2.9, तो हम इससे सर्च करेंगे तो भी हमको google.com मिलना है, और इससे सर्च करेंगे तो भी हमको google.com मिलना है। मतलब google.com सर्च करेंगे तो ये जाके चेक करेगा कि भैया कौन सी आईपी इससे कनेक्टेड है। ये आईपी मिल गई तो रिजल्ट आ गया। अगर हम इस आईपी एड्रेस को सर्च करते हैं तो ये सर्च करेगा आगे कि ये आईपी एड्रेस कौन से डोमेन नेम से कनेक्ट हो रही है। google.com अगेन रिजल्ट आया। तो इस तरीके से ये डोमेन नेम काम करता है। तो अब डीएनएस पे क्या होता है ना, हम राउट 53 पे काफी सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमको डोमेन परचेज करना है, होस्टिंग है। डोमेन होस्टिंग कहाँ चलेगी हमारी? होस्टिंग चलेगी हमारी EC2 पे। नेम सर्वर है। इस टाइप के बहुत सारे काम जो है राउट 53 कर सकता है। अब बेसिकली ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है? ये टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, अगर आपको किसी ने बोला कि मेरी साइट को होस्ट कर दो क्लाउड पे, तो आप AWS ओपन कर लोगे होस्ट करने के लिए। यस और सर। डोमेन है उसका बिग रॉक से, डोमेन उसका मिला हुआ है bigrok.com पे। ठीक है। तो अब बात क्या आ गई कि डोमेन नेम तो हमारा बिग रॉक से मिल रहा है हमको, और होस्टिंग हमको करनी है हमारे AWS पे। अब मैंने बिग रॉक से डोमेन का नाम ले लिया Ayush.com। ठीक है। और AWS पे मैं होस्ट करना चाह रहा हूँ। तब ये Ayush.com इस AWS अकाउंट के किसी एक EC2 को पॉइंट आउट तो करेगा ना। यस सर। तब ये पॉइंट आउट कैसे होगा? तो इसके लिए बेसिकली हम लोग डीएनएस का हेल्प लेते हैं, डीएनएस एंड नेम सर्वर। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस डोमेन पे जाते हैं और यहाँ पे राउट 53 पे जाते हैं। राउट 53 पे जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, उसमें हमको नेम सर्वर मिलता है। इस नेम सर्वर को जाके हम Ayush.com वाले डोमेन पे
डाल देते हैं, तो ये लिंक कर देता है। अब इस लिंकिंग में क्या होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंकिंग है, मतलब डोमेन हमारा किसी अलग कंपनी से परचेज किया हुआ है और होस्टिंग कहीं और से चल रही है, तो इस केस में जब आप डीएनएस पर करते हो तो मिनिमम टाइम जो इसको अफेक्ट होने में लगता है वो लगता है 30 मिनट्स, और मैक्सिमम टाइम इसका जो जा सकता है वो जा सकता है 48 आवर्स तक। तो लिंक करोगे तो मिनिमम टाइम जो है वो 30 मिनट्स, और मैक्सिमम टाइम जो जा सकता है वो 48 आवर्स तक का जा सकता है। अब ये लिंक होने के बाद क्या होता है ना, कि अगर आपने सपोज ये आपका EC2 मशीन चल रहा है और आपने इस पे अपाचे 2 का सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट चलेगा पोर्ट नंबर 80 पे। तो इस टाइम के बाद जब ये आपका लिंकिंग हो जाएगा, तो इस लिंकिंग के बाद जब भी आप ayush.com पे सर्च करोगे तो ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा आपको। मतलब अब ये ayush.com और ये लिंक हो गया। एक रिसेंट लिंकिंग है, मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। एक रिसेंट लिंकिंग की है अभी, जो आप लोग को मैं आजकल में एक लिंक भेजने वाला हूँ, ये उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो मेरा जो साइट है वो है careertronics.in। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इनकॉग्निटो मोड में try क्योंकि चलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इसका सर्वर मैंने किया हुआ डाउन। ये कैश मेमोरी में हो गया है स्टोर, इसलिए दिखा रहा है careertronics पे ये वाला पेज, बिकॉज मैंने ये वाला सर्वर किया हुआ है अभी डाउन, तो अभी दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये जो डोमेन नेम लिया हुआ है, ये मेरे पास लिया हुआ है किसी दूसरी कंपनी से, लाइक होस्ट कोइटर, होस्ट इंजर, उस टाइप की कंपनी से लिया हुआ है। एंड मैं इसको लिंक कर रहा हूँ अपने AWS में एक EC2 मशीन पे। ये देखो मैंने EC2 मशीन को स्टॉप किया हुआ है अभी, दिख रहा है मशीन यस सर। स्टॉप किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका नेम सर्वर क्रिएट किया। मैं पहले कहाँ गया, मैं यहाँ गया राउट 53 पे। राउट 53 पे जाके मैंने एक रिकॉर्ड सेट बनाया यहाँ पे। ये देखो ये बहुत सारे सर्विस दिखा रहा है आपको। डोमेन परचेज करना है, रजिस्टर करना है तो आप वो भी कर सकते हो, हेल्थ चेक भी कर सकते हो, होस्टेड जोन। मैंने होस्टेड जोन पे जाकर के एक बनाया है DNS, और ये DNS आपको दिख रहा है careertronics.in नाम से। अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ मैंने बेसिकली 4 अलग अलग बनाए हुए हैं रिकॉर्ड्स। तो 3 पे तो डोमेन का नाम है, चौथे पे जो है ये मेरे EC2 इंस्टेंस का ID रहेगा, IP एड्रेस। जो EC2 इंस्टेंस को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इस पे, जिस पे होस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ बेसिकली उसका IP एड्रेस आएगा, ठीक। IP एड्रेस आने के बाद क्या होता है, ये सेट होने के बाद ये हमको देखो सेकंड नंबर पे NS में ये 4 डिटेल मिली है, 1 2 3 4, ये 4 डिटेल्स मिली हैं। अब अगर मैं यहाँ पे, ये देखो सर्वर बंद है ना, अब आ गया। ये परचेज किया हुआ है हमारा डोमेन। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैनेज पे जाऊंगा और मैनेज पे जाके बेसिकली DNS नेम सर्वर लिखा है, तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करूंगा, एंड 4 ऑप्शन आएंगे। तो इन चारों ऑप्शन पे मैं क्या करूंगा, ये डिटेल्स डालूंगा।
पहले वाले पे ये वाली डालूंगा, सेकंड वाले पे ये डालूंगा, थर्ड वाले पे ये रहा, और फोर्थ वाले पे ये रहा। और इसको वहां पे इंसर्ट करके, यहाँ पे इंसर्ट करके मैं सेव कर दूंगा। तो अब सेव कर दूंगा तो ये मेरे को 24 से 48 आवर्स तक ले सकता है। इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि बेसिकली डोमेन एक्सटर्नल है हमारा, और हमारा जो EC2 मशीन जहां से हम होस्ट कर रहे हैं ये अलग है। डोमेन किसी दूसरे से लिया हुआ है, EC2 मशीन कहीं और से चल रही है। इसलिए ये इतना ज्यादा टाइम ले सकता है, 28 घंटे से लेके 48 घंटे तक। नॉर्मली अगर इंटरनल रहेगा तो 2 से 4 घंटे में सेट कर देता है पूरा। अब अगर मैं डायरेक्ट इस डोमेन को सर्च करूंगा, तो जैसे ये सिस्टम ऑन होगा तो बेसिकली ये मेरे डोमेन, मेरे EC2 इंस्टेंस को लिंक करेगा, पिंग करके उसका पेज जो है सामने खोल देगा। तो ये होती है कनेक्टिविटी DNS, डोमेन नेम सिस्टम की। अब अगर आप इस पे जाओगे डिटेल देखने, तो अगर आप ये देखोगे तो ये मेरे IP एड्रेस का नाम, IP एड्रेस बता रहा है। ये IP एड्रेस क्यों ये वाला बता रहा है? मैंने तो सिस्टम को स्टॉप किया हुआ है। मेरा EC2 मशीन जो है ये करेंटली स्टॉप्ड है। अगर आप यहाँ देखोगे तो करंट स्टेटस जो है इसका स्टॉप बता रहा है। मतलब ये सिस्टम अगर खुलता है तो मेरा IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे एक ले लिया इलास्टिक IP, और उसको मशीन से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये इलास्टिक IP पर्टिकुलरली मेरे को मिल गई। ये इलास्टिक IP मेरे को अभी मिल गई। तो अब जो इलास्टिक IP ये मिल गई है, तो मैं जब भी सिस्टम को रिबूट भी करूंगा तो मेरी IP एड्रेस सेम ही रहेगा, मेरा IP एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक। अगर आपने इलास्टिक IP ले ली तो आपका IP एड्रेस इलास्टिक IP लेके अगर आप एसोसिएट करते हो किसी मशीन के साथ, तो आपका मशीन कितनी बार भी रिबूट हो जाए, IP एड्रेस सेम ही रहेगा। अगर IP एड्रेस चेंज हो गया तो क्या दिक्कत आएगी मेरे को? तो इसमें दिक्कत क्या होती है ना कि मेरे पास अगर डायनेमिक IP है, तो डायनेमिक IP मतलब मेरा सिस्टम चेंज होगा, सिस्टम रिबूट होगा, मेरा IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। अभी मेरे को एक IP एड्रेस मिला है, सिस्टम रिबूट हुआ, मेरा IP एड्रेस चेंज हो गया। तो अब लोगों को तो नहीं पता ना मेरा IP एड्रेस चेंज हो गया, तो मेरे पुराने वाले IP एड्रेस को लोग पिंग करेंगे। और अगर पुराने IP एड्रेस को पिंग किए और वो किसी सिस्टम पे नहीं कनेक्टेड है, तो कोई भी वेबसाइट वगैरह चलेगी नहीं। ठीक है। हमने google.com को सर्च किया, ठीक है, google.com का IP एड्रेस है 192.168.1.1। अब ये चेंज हो गया, तो हम लोग को या सिस्टम को थोड़ी ना पता है कि google.com का IP एड्रेस चेंज हो गया। वो तो जो IP एड्रेस मैप किया उसी IP एड्रेस को खोजेगा। अब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? तो इसी वजह से क्या करते हैं कि जो भी सर्वर्स होते हैं, आप देखना हमारे पास जो भी सर्वर्स होते हैं, किसी भी सर्वर का IP एड्रेस जो होता है वो हमेशा आपको स्टैटिक ही मिलेगा। मतलब एक IP एड्रेस उसको दे दी, वो फिक्स है, अब वो चेंज नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो। एक IP एड्रेस एक सर्वर को फिक्स मिल गई। अब समझो अगर फिक्स IP एड्रेस है तो IP तो चेंज नहीं होगी। तो अगर हम google.com करके सर्च करेंगे तो google.com को तो वेबसाइट मिल जाएगी, तो वेबसाइट हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये केस होता है Route 53 का। बेसिकली अगर आपके पास कभी आगे डोमेन आप परचेस करो, तो
हो सकता है। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पास एक EC2 है। मैंने बाकी सब चीज किया हुआ है, लेकिन मैंने अभी एक चीज छोड़ी हुई है, मेरा IP एड्रेस। मैं अगर यहाँ जाता हूँ और मैं अपना EC2 इंस्टेंस को चालू कर देता हूँ, स्टार्ट इंस्टेंस। अब इंस्टेंस मैंने स्टार्ट किया तो देखो ये IP एड्रेस क्या आ रहा है मेरा, 13.127.91.16। याद रखना इसको। ये रहा मेरा IP एड्रेस। ठीक है, अब सिस्टम रन हो गया। अब मैं जाता हूँ मेरे इलास्टिक IP एड्रेस पे, और अब देखो मेरा IP एड्रेस मैच हो रहा है, 13.127.91.61। IP एड्रेस मैच हो रहा है। यस सर। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से IP एड्रेस को कर लेता हूँ अपना कॉपी, और मैं राउट 53 के अंदर जाऊंगा। राउट 53 के अंदर जाने के बाद पोस्टेड जोन में जाता हूँ। पोस्टेड जोन में ये रहा मेरा करियरट्रॉनिक्स वाला DNS। और इस पे देखो IP एड्रेस चेंज है। मैं IP एड्रेस इसका चेंज कर लेता हूँ। एडिट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में एडिट करके यहाँ पे जाके पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर दिया। अब स्टेटस देखो, अभी यहाँ पे मैंने चेंज किया है IP एड्रेस। अब वेट कर रहे हैं उसका कि IP एड्रेस यहाँ पे दिखेगा मेरे को कि हो चुका है सक्सेसफुली चेंज। अब वेट करते हैं, ये कम से कम 60 सेकेंड्स लेगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास। ये देखो इन सिंक आ गया, मतलब सिंक्रोनाइज हो गया। अब ये सिंक्रोनाइज हो गया। तो अब अगर मैं इस मशीन के ऊपर कोई ब्राउजर कोई सर्वर चालू करूंगा, तो मेरे को नाम सर्च करने से दिखेगा। अब मेरे को दिखेगा। अगर मैं अब एक काम करूं, मैं यहाँ पे सपोज EC2 पे जाता हूँ। अभी देखो करियरट्रॉनिक्स को रिफ्रेश करने से क्या आ रहा है, अभी तक चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं अपने EC2 मशीन पे एक एनजिनिक्स सर्वर डालता हूँ। यहाँ से कनेक्ट करता हूँ मैं इसको। कनेक्ट। मैं यहाँ पे sudo apt अपडेट करता हूँ। और इसको अपडेट करने के बाद sudo apt install nginx nginx में इंस्टॉल कर देते हैं। nginx इंस्टॉल हो गया। अब मैं IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट।
वेलकम टू एनजिनिक्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में। अपडेट एक बार हो जाएगा तो यहाँ पे करियरट्रॉनिक्स पे भी वेलकम टू एनजिनिक्स आ जाएगा। मैं जाता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा नेम सर्वर बना हुआ है। और करंट नेम सर्वर मेरे को क्या मिला हुआ है, ये रहा। अब सामने ही आपको मैं नेम सर्वर चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ जाता हूँ नेम सर्वर पे। चेंज नेम सर्वर ये बना हुआ है, इसको हटा देते हैं। एक, दो, तीन, चार। और यहाँ पे डीएनएस डालते हैं। ये रहा नेम सर्वर पहला। कॉपी, पेस्ट। सेकंड नेम ये रहा। कॉपी, पेस्ट। थर्ड नेम ये रहा। कॉपी, पेस्ट। और फोर्थ नेम ये रहा। कॉपी, पेस्ट। वन वन टू एट। यहाँ पे नेम सर्वर को ये फोर। दो, तीन, चार। कॉपी, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, और नंबर फोर। ठीक है, इससे हो रहा है।
डोमेन हो गया है ये। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा रिलोड होने में। तो रिलोड होने के बाद ये सक्सेसफुली रन करने लगे। ठीक है। तो डीएनएस का पंगा समझ में आया। काम हो जाए तो उसको अभी स्टॉप कर देते हैं। माइग्रेशन बेसिकली दो टाइप में मेन होता है। ठीक है, थोड़ा सा चीजें बताता हूँ। सपोज एक 50 kg का बॉक्स है। .1 है, .2 है। 50 kg का बॉक्स अगर .1 से .2 पे लेके जाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, किसी चीज से इसको लिफ्ट करूंगा, .2 पे लेके जाऊंगा और ड्रॉप कर दूंगा। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को बोलते हैं लिफ्ट एंड शिफ्ट। लिफ्ट एंड शिफ्ट। किसी चीज को ले जाके कहीं पे पटक दिए। ठीक है, ये तो बॉक्स की बात हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये .1 है, ये .2 है। .1 पे आयुष का घर है, .2 पे दीपेश का घर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक टेलीफोन टावर है। ये आयुष के घर के सामने लगा हुआ है, टेलीफोन टावर। और इस टावर को मेरे को लगाना है दीपेश के घर के सामने। तो आप कैसे लगाएंगे टेलीफोन टावर? क्या करेंगे, टावर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा। टावर पूरा सेट हो गया है, जमीन पे धंस गया है, टावर को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा टावर दीपेश के घर के सामने बना के लगाएंगे। और जैसे ही ये वर्किंग में आ जाएगा, पूरा केबल्स चालू हो जाएंगी इसकी, जैसी वर्किंग में आ जाएगा, तो ये आयुष के घर के सामने वाला जो टावर है इसको कर देंगे बंद। बस। तो इस टेक्निक को बोला जाता है बिल्ड फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो दो ऑप्शन होते हैं। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच मतलब एक ऑलरेडी चल रहा है, दूसरी जगह पे नया शुरुआत से बना दो। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है लिफ्ट एंड शिफ्ट। अब सपोज करो कि मेरी एक एप्लीकेशन है। ये मेरी एक एप्लीकेशन बनी। ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी इजी है बनाने में और कॉन्फ़िगर करने में। तो मैं इसको क्या करूंगा, उठा करके सेम चीज को उठा के अपने EC2 पे डाल दूंगा। शिफ्ट कर दिया। इजी चीज है, ठीक है। यस सर। बट अब मैं अगर एक एप्लीकेशन बनाता हूं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको, इस एप्लीकेशन को बनाने में सपोज मेरे को लगा 10 आवर। अब यहां शिफ्ट करूंगा मैं, इसको शिफ्ट करने में लगा सपोज 3 आवर। और फिर इसको कॉन्फ़िगर करने में सपोज फिर लगा 10 आवर। तो मतलब कितने आवर हो गए? 10 + 3 13 आवर। 13। तो भाई जब 13 आवर में 13 घंटे बर्बाद करूंगा, तो वो 13 घंटे क्यों बर्बाद करूं? मैं 10 घंटे में उठा के इस एप्लीकेशन को वापस यहाँ ना बना दूं। यस सर। तो ये वाला पार्ट हुआ बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। और ये उठा के पटकने वाला जो काम हुआ, उसको बोले लिफ्ट एंड शिफ्ट।
तो ये दो तरीके होते हैं माइग्रेशन के, माइग्रेट करने के। माइग्रेट हम कैसे करते हैं? हम ऑन प्राइम सर्वर, ऑन प्रिम मतलब समझ में आता है, ऑन हाँ, ऑन प्रेमाइसिस प्राइस, आपके, ऑन प्रेमिसेस। है ना? तो यस या सर। तो हम ऑन प्रिम सर्वर से क्लाउड पे माइग्रेट कर सकते हैं, या हम क्लाउड से ऑन प्रिम माइग्रेट कर सकते हैं, या हम एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास अवेलेबल, हम ये सभी ऑप्शंस कर सकते हैं। तो ये पार्ट आता है आपका माइग्रेशन में, माइग्रेट करना। यस। ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोग को जो बोला था, तो मैं आप लोग को आज दिखाऊंगा, अभी एक लिंक भेजूंगा मैं, यही वाली साइट रहेगी। ठीक है। यस सर। इस साइट को आप क्या करोगे, इसकी आपको गिटहब रिपॉजिटरी मिलेगी। इसकी आपको गिटहब रिपॉजिटरी मिलेगी। ठीक है। तो आपका काम यह है कि इसको क्लोन करना है, गिट क्लोन करके क्लोन करना, आपके सिस्टम पे आ जाएगा फाइल पूरी। अब आपको क्या करना है, आपको एक EC2 बनाना है। EC2 बनाना है और EC2 के अंदर ये कोड डालना है पूरा, और इसको वहां पे डिप्लॉय करने की कोशिश करना है। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ये जो कोड है, सर्वर आपको देख के रखना है। ये जो कोड रहेगा, बेसिकली कोड बना है HTML, यस CSS, सर। बूटस्ट्रैप, अच्छा। जावास्क्रिप्ट, जेंगो एंड SQLite 3, इन टेक्नोलॉजीज पे कोड बने हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा सर्वर है वो जेंगो को सपोर्ट करेगा। यस सर। ठीक है। कौन सा सर्वर है जो जेंगो को सपोर्ट करेगा। एंड एक आपको EC2 रेडी करना है। EC2 के अंदर एक सारे कोड डालने हैं और सर्वर डाल करके चलाना है, तो चेक करना है सर्वर डाल के चलाने के बाद चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। जैंगो का कोड सर 8000 का ना, कोड 8000। कोड गिटहब पे मिल जाएगा आपको, कोड के साथ छिड़खानी नहीं करनी है आपको। ठीक है। यस सर। हम्म, ठीक है। तो आज के लिए रोकते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है ठीक सर। है। कल अपन आगे देखते हैं इसमें क्या करना है।